आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि शादी टूट जाने के ऐसे मामलात के सिलसिले में जिनमें सुलह की कोई गुंजाइश न हो, उसे तलाक से मुताल्लिक फरमान जारी करने का इख्तियार हासिल है। बीजेपी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मंशूर में गरीब अफराद के लिए 10 लाख रुपए के सेहत बीमे का वादा किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज मालदीव के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है कि वो शादी टूटने के उन मामलात में जहां सुलह की कोई गुंजाइश न हो, तलाक से मुताल्लिक हुक्म जारी करने की गरज से आइन की दफा 142 के तहत अपने वसी इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल और दूसरों पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मुकर्रर करदा 6 महीने की मुद्दत को नजरअंदाज किया जा सकता है। यह फैसला उन मामलों में जहां सुलह की गुंजाइश न हो, शादी खत्म किए जाने से मुताल्लिक दायर करदा कई अर्जदाश्तों पर सुनाया गया है। इस मामले को जस्टिस शिवकीर्ति सिंह और जस्टिस आर भानुमति पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने तकरीबन 5 साल कबल 29 जून 2016 को 5 जजों के एक बेंच के सुपुर्द किया था। ये दोनों जज अब रिटायर हो चुके हैं। दलीलों की समाअत के बाद आईनी बेंच ने 29 सितंबर 2022 को अपना फैसला महफूज रखा था। कर्नाटक में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी का मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले कुनबों को नंदिनी दूध, 5 किलो मोटे अनाज और हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया है। इन वादों को अन्न, अक्षरा, आरोग्य, अभिवृद्धि, आद्या और अभ्या जुमरों में रखा गया है। मंशूर में रियासत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र कायम करने का वादा किया गया है ताकि कम कीमत पर मयारी और तग़ज़िया बख्श खुराक फराहम की जा सके। विश्वेश्वरैया विद्या योजना के तहत सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने का वादा किया गया है। मंशूर में आरोग्य के तहत हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने का भी वादा किया गया है। मरकजी सरकार ने यह फैसला किया है कि सभी रियासतें सिर्फ अपना यौम तासीस ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों का यौम तासीस भी मनाया करेंगी ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा दिया जा सके। लिहाजा अब से पूरे मुल्क में राजभवनों में सभी रियासतों के यौम तासीस मनाए जाएंगे। इधर गुजरात और महाराष्ट्र आज अपना यौम तासीस मना रही हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बाशिंदों को भी दीगर रियासतों के साथ मिलकर ये दिन मनाने के लिए राजभवनों में मदऊ किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात और महाराष्ट्र के यौम तासीस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। आज सिलसिलेवार ट्वीट्स में सदर जमहूरिया ने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल समेत अजीम शख्सियात की सरजमीन है। उन्होंने कहा कि रियासत के तरक्की पसंद अवाम ने मुल्क की तरक्की में अहम ताउन दिया है। महाराष्ट्र के यौम तासीस पर सदर जमहूरिया ने कहा कि महाराष्ट्र संतों, बहादुर मुजाहिद, फनकारों और ऐसे अफराद की सरजमीन है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अहम ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसी सरकर्दा शख्सियात की जाय पैदाइश है। उन्होंने महाराष्ट्र के रोशन मुस्तकबिल के साथ साथ रियासत की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने गुजरात और महाराष्ट्र के यौम तासीस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में जनाब धनखड़ ने कहा कि महाराष्ट्र समाजी तहरीकों का गहवारा रहा है और इसके सनतकारों ने मुल्क की तरक्की में काबिल कद्र ताउन दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुजरात ने अपनी हमगीर तरक्की के साथ साथ मुनफरिद सकाफत की वजह से एक मुकाम हासिल किया है। उन्होंने दुआ की कि रियासत आने वाले दिनों में तरक्की की नई बुलंदियों को छूती रहेगी। जनाब मोदी ने महाराष्ट्र के दिन के मौके पर भी अपनी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रियासत को जबरदस्त सकाफत और सख्त मेहनती लोगों का आशीर्वाद हासिल है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में कौमी तरक्की में जबरदस्त ताउन किया है।
हुकूमत ने उन 14 मैसेंजर मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है जिन्हें दहशतगर्दी फैलाने के लिए जम्मू और कश्मीर में इस्तेमाल किया जा रहा था। जराये ने बताया कि इन ऐप्स का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में इत्तलात की तरसील के लिए एक मवासलाती प्लेटफॉर्म के तौर पर किया जा रहा था। जिन मैसेंजर ऐप्स पर पाबंदी आयद की गई है उनमें क्रिपवाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विक्रमे, मीडिया फायर, ब्रायर, बी चैट, नैनबॉक्स, कोनियन, IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रीमा शामिल हैं। इससे पहले मरकज ने चीन की कई ऐप्स पर पाबंदी आयद की थी क्योंकि ये भारत के इख्तिदार आला और यकजहती के मुनाफी थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज मालदीव रवाना हो गए हैं। अपने 3 रोजा सरकारी दौरे के दौरान वो मालदीव की अपनी हममनसब मारिया अहमद दीदी और वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद से बातचीत करेंगे। वजीर मौसूफ मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह से भी मुलाकात करेंगे। वजारत दिफा के मुताबिक बातचीत के दौरान दिफाई ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। खित्ते के दोस्त मुल्कों और शराकतदारों के साथ सलाहियत साजी के भारत के अज़्म से मुताबिकत रखते हुए जनाब राजनाथ सिंह मालदीव की कौमी दिफाई अफवाज को तेजी के साथ गश्त करने वाला एक जहाज और एक छोटा बहरी जहाज बतौर तोहफा पेश करेंगे। सबके लिए जामे सेहत से मुताल्लिक साइंस 20 राब्ता ग्रुप की मीटिंग आज लक्षद्वीप में बंगाराम में शुरू हो गई है। भारत की G20 सदारत के तहत इस मीटिंग का एहतमाम किया गया है। इस 2 रोजा मीटिंग में बेहतर बनाए गए ज़रई तौर तरीकों, तग़ज़िया बख्श खुराक तक और ज्यादा रसाई, खाने पीने की सेहतमंद आदतों और पायदार ग़िज़ाई अशिया पर काम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस मीटिंग में सेहत के सभी पहलुओं की अहमियत को तस्लीम करते हुए जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तंदुरुस्ती पर एक दूसरे के इन्हिसार पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड-19 के 4,200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि इस मुद्दत के दौरान 6,000 से ज्यादा लोग कोविड से सेहतियाब हुए हैं। वजारत ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त कोविड के 47,246 मरीज ज़ेर इलाज हैं और शिफायाबी की शरह सरेदस्त 98.71% है। वजारत ने कहा है कि अब तक मुल्क में कोविड-19 से बचाव के 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में इमारत ढह जाने के हादसे में आज सुबह मलबे से 2 लाशें निकाले जाने के बाद हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। इस वाकये के 42 घंटे से ज्यादा अरसे के बाद भी बचाव कार्रवाई जारी है। हलाक होने वालों में 6 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल हैं। ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में हफ्ते के रोज ये इमारत अचानक ढह गई थी। आज दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन दुनिया भर में मजदूरों और कारकुनों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। इसे यौम मई के तौर पर भी जाना जाता है। इस दिन का आगाज 19वीं सदी के आखिर में उस वक्त हुआ था जब वर्करों ने दुनिया भर में काम करने के बेहतर हालात, मुनासिब उजरत और काम के मुख्तसर औकात की मांग के लिए आवाज उठाई थी। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे कबल कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर्स और 3 गेंदों में 6 विकेट पर 214 रन बनाकर 213 रन का जीत का निशाना हासिल कर लिया। यह IPL की तारीख का 1000वां मैच था। मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तानों को BCCI और IPL ओहदेदारों की जानिब से मोमेंटोज पेश किए गए। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि शादी टूट जाने के ऐसे मामलात के सिलसिले में जिनमें सुलह की गुंजाइश न हो उसे तलाक से मुताल्लिक फरमान जारी करने का इख्तियार हासिल है। बीजेपी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मंशूर में गरीब अफराद के लिए 10 लाख रुपए के सेहत बीमे का वादा किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज मालदीव के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।